Hello dear students, today we will discuss new topic in AP and the name of topic is sum of n terms of an AP. सम ऑफ n टर्म्स हमने इससे पहले ये डिस्कस कर लिया है कि AP में nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। अब हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देन एस एन है ना, एस एन मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। एस एन विल बी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। कितना होता है ये, तो कैसे निकालते हैं, देखो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 l माइनस 2d प्लस l माइनस डी प्लस l। AP यही तो होता है, फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज l। हमने क्या किया, एस एन इज इक्वल टू, फिर से एस एन को ऐसे ही लिखा बट इस पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा। ठीक है, देखो एडिशन में ऑर्डर रिवर्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो एस एन को ही मैं चाहूँ तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या, पहले l लिखूँगा फिर प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये l माइनस 2d के सामने क्या आएगा, a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a, और ये दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। तो इधर कितना हो गया, 2sn इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस एल प्लस माइनस डी प्लस डी कैंसिल, कितना आएगा, a प्लस एल प्लस माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल, कितना आएगा, a प्लस एल प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी कितना आएगा, a प्लस एल। तो ये a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितना टाइम्स मिला, n टाइम्स। ठीक है, क्योंकि हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकाल रहे हैं, n टाइम्स मिला। एक बात बताओ, अगर तुम 1 को 3 बार ऐड करोगे तो कितना मिलता है, सॉरी 1 को अगर तुम 3 बार ऐड करोगे तो तुम्हें 3 मिलेगा। 1 को अगर तुम 5 बार ऐड करोगे तो तुम्हें 5 मिलेगा। तो 1 को अगर तुम n बार ऐड करोगे कितना मिलेगा, n मिलेगा। वैसे ही अगर तुम a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ये n टाइम्स ऐड करो तो कितना मिलेगा, n इंटू ए प्लस एल मिलेगा। तुम्हें दिख ही रहा है, अगर तुमने a प्लस एल को n टाइम्स ऐड किया तो कितना मिलेगा, n इंटू ए प्लस एल, और ये किसके इक्वल है, 2sn के इक्वल है। तो sn की वैल्यू कितना हो गया, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एक फार्मूला तैयार हो गया, एक फार्मूला तैयार हो गया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। a प्लस एल मतलब क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाई 2 a प्लस एल। अच्छा, इसके बाद जो है ऑल्सो ये जो l होता है लास्ट टर्म, उसको क्या बोलते हैं, उसको nth टर्म भी बोलते हैं। एंड nth टर्म का मतलब कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर ये जो Sn है ये कितना हो जाएगा, n बाई 2
ए प्लस एल की जगह रख दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना हो गया? एस एन हो गया। तो एस एन का आपने दो वैल्यू, दो फार्मूला अच्छे से याद रख लिया, ठीक है। एक तो ये एन बाई टू ए प्लस एल, और एक ये एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों फार्मूला से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। इसके बाद नोट करके एक इम्पॉर्टेंट बात लिखो। देखो एस एन मतलब क्या हुआ? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn माइनस वन प्लस Tn। एस एन का मतलब होता है सम अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो T1 से लेके Tn माइनस वन प्लस Tn, ठीक है। ये तो एस एन हो गया। अब T1 से लेकर के Tn माइनस वन तक को मैं क्या लिख सकता हूँ? Sn माइनस वन। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स प्लस Tn। तो Sn का वैल्यू कितना हो गया? Sn माइनस वन प्लस Tn। देयरफॉर Tn का कितना वैल्यू हो जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस वन। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लिया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। nth टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स। ऐसे करके इसको याद रख लिया बढ़िया से, ठीक है। जैसे अगर कोई बोलेगा कि सेवेंथ टर्म बताओ, तो वो क्या होगा? S7 माइनस S6। S7 मतलब क्या हुआ? T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 अप टिल T7 माइनस S6 मतलब T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट अप टिल T6। तुमको दिख रहा है कि T6 T1 से लेकर T6 कट जाएगा, बचेगा कितना? T7। तो जब भी nth टर्म निकालना हो तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of the sequence 8 3 minus 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसने सीक्वेंस बोला है, उसने एपी नहीं बोला है। मतलब पहले आपको प्रूव करना होगा कि ये एपी है। तो T1 कितना है? 8, T2 कितना है? 3, T3 कितना है? -2। तो हमने T2 माइनस T1 निकाला, 3 माइनस 8 यानी -5। T3 माइनस T2 निकाला, -2 माइनस 3 यानी -5। सो सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। सीक्वेंस एक एपी हो गया। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका? फर्स्ट टर्म इज A विच इज 8। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? D -5। नाउ क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो S22 है ना, S22। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए हमने दो फार्मूला पढ़ा है, n/2 a प्लस एल, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये कब यूज़ करेंगे? जब आपको फर्स्ट टर्म मालूम होगा, लास्ट टर्म मालूम होगा। और ये कब यूज़ करेंगे? जब लास्ट टर्म मालूम नहीं होगा।
तो अभी तो लास्ट टर्म मालूम नहीं है, तो डायरेक्टली लिखा S22 इज कितना 22/2। चलो पहले Sn लिख लेते हैं। Sn कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर S22 कितना हो जाएगा, इसमें n की जगह पे 22 पुट करना पड़ेगा। 22/2 2a, a यानी 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू -5। 22/2 will be 11 into 8 2 जा 16 minus 21 into 5, 11 into 16 minus 105। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 11 into -89। ठीक है, और कितना हो जाएगा फिर ये -979। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 terms of an AP is, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। ठीक है, ये क्वेश्चन है। किसी एपी का फर्स्ट 14 टर्म्स जो है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स 1050 है, 1050, एंड उसका फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। निकालते हैं 20th टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, S14 इज गिवन, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स कितना है 14, सॉरी 1050 है, नॉट 14। S14 का मतलब समझते हो, S14 का मतलब होता है 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। दिस इज 1050। 14/2 विल बी 7, 2a प्लस 13d, दिस इज 1050। ठीक है, 7 से ये कैंसिल होगा कितनी बार, 150 टाइम्स। तो ये बताओ 2a प्लस 13d, इसकी वैल्यू कितना आ गया 150। लिख लिया 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दे रखा है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म मतलब क्या हुआ a, दिस इज 10। क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म। देयरफॉर चलो पहले a बराबर 10, पुट a इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 10 डाल दिया। देयरफॉर 2 इंटू 10 प्लस 13d इज इक्वल टू 150, यानी 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, यानी 130। 13d इज इक्वल टू, देयरफॉर d की वैल्यू 10 आ जाएगा। सो 20th टर्म है ना, 20th टर्म S20 कितना होगा, नॉट सॉरी S20 नहीं होगा, 20th टर्म कितना होगा T20, कितना हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी 10 प्लस 19 इंटू 10, बिकॉज a and d बोथ आर 10, a and d बोथ आर 10। ये हो जाएगा 10 प्लस 190, यानी कितना हो जाएगा 200। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी terms of the AP, how many terms of the AP 24, 21, 18 dot 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 must be taken so that their sum is 78. Explain the डबल आंसर। एक्सप्लेन द डबल आंसर ये भी बोला है। इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, बिकॉज इसमें एक चीज़ समझना है, ये एक्सप्लेन द डबल आंसर क्या हुआ, इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो AP क्या दे रखा है, AP इज 24, 21, 18 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना हुआ 24, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया P2 माइनस T1, यानी 21 माइनस 24 विच इज -3। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ये ठीक है, तो हमने बोला सपोज n terms should be taken so that their sum is 78। हमने मान लिया कि इस AP का n टर्म्स लेंगे तो सम कितना आएगा 78 आएगा। देयरफॉर Sn कितना हो गया फिर 78 हो गया। Sn यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज 78। तो n/2 आप a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू इज 24 प्लस n-1, d की वैल्यू -3, दिस इज 78। तो ये हो जाएगा n इंटू 48 माइनस 3n प्लस 3, दिस इज 156। ये 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 उस तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसा हो जाएगा। कितना आएगा ये 48 प्लस 3 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। तो ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 भी कॉमन आ जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम प्लीज़ जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो देखो। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करने के लिए ठीक है ऐसे लिखेंगे -13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन लिया n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। सो नंबर ऑफ टर्म्स टेकन
should be either 4 or 13, है ना, और 13, so that their sum is 78. नंबर ऑफ टर्म्स टेकन शुड बी आइदर 4, या तो 4 लेंगे या तो 13 लेंगे, जिससे उनका सम 78 आएगा। क्वेश्चन में एक चीज़ और था, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये डबल आंसर क्यों आ रहा है कि n इज इक्वल टू 4 लेने पे भी सम 78 आएगा, n इज इक्वल टू 13 लेने पे भी सम 78 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। एग्ज़ाम में आपके आएगा तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। ठीक है, देखो n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। ठीक है, AP कितना था, AP वॉज 24, 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -3 विच इज नेगेटिव। तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो पहली बार जब तुम 1, 2, 3, 4 ये चारों टर्म तुम जब ले लोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, 78। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे टर्म छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, फिर निगेटिव होगा। ठीक है, फिर निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 13 पे जाके फिर से 78 आएगा सम। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 5th to 12th terms, sum of 5th to 12th terms is not 12th, 30th. Sum of 5th to 30th terms is 0. 5वें टर्म से लेके 13th टर्म तक का सम कितना आएगा, 0 आएगा। एक बात बताओ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस डॉट 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 T12 प्लस T13, अगर यहाँ T1 से लेकर के T4 इसका सम जो है 78 है, और यहाँ से लेकर के T1 से लेकर के T13 इसका सम भी 78 है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि T5 से लेकर T3 इसका सम जो होगा वो 0 होगा। अगर इसका सम 0 छोड़ के कुछ और होगा तो फिर जब T1 से लेकर T13 तक निकालूंगा तो वो फिर 78 नहीं आ सकता। बट क्वेश्चन में क्या आया है, n इज इक्वल टू 4 भी आया है, 13 भी आया है। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब सम ऑफ 5th to 13th टर्म्स इज 0। ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, common difference is negative, so terms keep decreasing and after some time they become negative. So sum of 5th to 13th term is 0। डबल आंसर को यही एक्सप्लेन करता है, क्या कि 5वें से लेकर 13वें टर्म तक का सम जो है 0 है, इसीलिए n की वैल्यू 4 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। आई होप तुमको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो तुम फिर से एक बार वीडियो देख लो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।